वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को करने से पहले हम इसके पर्पस की बात करते हैं कि हम कंपोनेंट्स को टोपोलॉजिकल स्पेसिस में क्यों डिफाइन करते हैं, इनको क्यों हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स को पता होंगे कि क्यों हमने इनको डिफाइन किया है, तो इनके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, उनको रिजल्ट्स हैं, उनको करना ईजी रहेगा और हमें रिमेंबर भी रहेंगे। यही वजह होती है कि स्टूडेंट्स को ये कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से समझ नहीं आते, क्योंकि उनको पर्पस ही नहीं पता कि हमने कंपोनेंट्स को डिफाइन क्यों किया है। फाइन। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जनरल सी डिस्कशन करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर x, टाउ हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस होती है तो हम उसको बहुत ही इजी वे में स्टडी कर सकते हैं। फाइन। बट अगर x, टाउ हमारे पास क्या बन जाती है, एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन जाती है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई भी डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है, इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब देखिए, हम ग्रेजुएशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है ए, उसके ऊपर हमने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। हमारे पास कोई सेट है ए, उसके ऊपर हमने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। अगर वो रिलेशन क्या बन जाता है, इक्वलेंस रिलेशन बन जाता है। अगर वो हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाता है, दैट इज मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है, हमने इनके एलिमेंट्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर वो हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाता है, तो वो क्या कर देता है, इस सेट की पार्टीशन कर देता है। इस सेट की पार्टीशन कर देता है। वो पार्टीशन क्या करता है कि वो इसको डिसजॉइंट क्लासेस में डिवाइड कर देता है। इस सेट को वो डिसजॉइंट क्लासेस में डिवाइड कर देता है। तो जो हमारे पास ये बनती है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी एक क्लास है, ये भी कोई A1 सेट है, ये दूसरी A2 है, ये कुछ A3 है, ये कुछ A4 होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास डिसजॉइंट होती हैं, और इनकी यूनियन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, A मिल जाता है। तो बात आती है, क्या कुछ अब हम जो हमारे पास ये डिस्कनेक्टेड स्पेसिस हैं, क्या इसी तरह से कुछ हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कनेक्टेड स्पेसिस को जो है स्टडी करना आसान है। तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हमारे पास जो ये डिस्कनेक्टेड स्पेस है x, हम क्या करेंगे, इसको अब डिसजॉइंट कनेक्टेड सबस्पेस की यूनियन में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब अगर हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन, इनकी यूनियन में लिखे जा सके। और ये सारे के सारे सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और ये सारी की सारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड सबस्पेसिस होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे कनेक्टेड सेट्स होने चाहिए ए में। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कनेक्टेड सेट्स होने चाहिए ए में। तो इट मीन्स हमारा मोटिव क्या रहेगा कि जो हमारे पास अगर एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, उसको हम कनेक्टेड सेट्स, डिसजॉइंट कनेक्टेड सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो बात आती है, देखिए हमने यहाँ पर कनेक्टेड सेट्स तो लिख लिया कि वो डिसजॉइंट होने चाहिए और इस तरह से हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब बात आती है कि जो हम ये कनेक्टेड सेट्स ले रहे हैं, जो इस तरह के कनेक्टेड सेट्स हमने चूज करने हैं, वो कैसे चूज करने हैं ताकि हमारे पास वो डिसजॉइंट भी रहें और उनकी यूनियन करने के बाद हमें एक्स मिल जाए। तो इनकी अब हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कि हम ये जो सेट्स ले रहे हैं वो किस तरह के कनेक्टेड सेट्स लें। ठीक है, तो जो ये हमने सेट्स लेने हैं वो हमने मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स लेने हैं। मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स का मतलब समझिए अब क्या है। सबसे पहली बात कि वो कनेक्टेड सेट तो होना ही चाहिए, कि वो हमारे पास कनेक्टेड तो होना ही चाहिए एक्स में। ठीक है, सेकंड बात ये है कि वो किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में प्रॉपरली कंटेन्ड ना हो। दैट मीन्स जो हमारे पास ए आइटाज हैं, जैसे को आप ए आइटा ले लीजिए, आर नॉट
contained in some other connected set, वो किसे दूसरे और कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के जो हमारे पास सेट्स होंगे उनको हम बोलेंगे मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स। और जो अब ये हमारे पास कुछ स्पेशल कनेक्टेड सेट्स हैं, हम इसके बाद एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स का मतलब क्या है। सिंपली वैसे तो ये मतलब है कि वो किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब जो हमने ये मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स डिफाइन किए हैं, इनको ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। इनको ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, बोलते हैं हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज द कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे पास, एक तरह के मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स होंगे। सबसे पहले वो कनेक्टेड सेट होंगे और वो किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड नहीं होंगे। और इनका मेन पर्पस क्या होगा कि अगर हमारे पास एक एक्स टाउ टोपोलॉजिकल जो कि एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, अगर हम उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लें, तो सबसे पहली बात ये होगी, हम ये प्रूव भी करेंगे कि जितने भी हम ये कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे, उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। और इन सारे के सारे कंपोनेंट्स की जब हम यूनियन कर देंगे तो हमें स्पेस एक्स मिल जाएगी। तो इट मीन्स कंपोनेंट्स का काम क्या होता है कि हम डिस्कनेक्टेड स्पेस को इन कंपोनेंट्स के जितने भी हमारे पास स्पेस के कंपोनेंट्स होंगे उनकी यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेन पर्पस रहेगा हमारे पास डिफाइन करने का, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसकी कंपोनेंट्स की एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें कंपोनेंट किस तरह से फाइंड करने हैं हमने और कैसे फाइंड करने हैं वो बताएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्पेस होगी उसको हम कंपोनेंट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये तो हमारे पास एग्जांपल के थ्रू काम करेंगे। और इसके आगे जितने भी हमारे पास रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे उनमें हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी टाइम अगर हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी उसको एवरी टाइम हर बार हम कंपोनेंट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। और वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो होंगी कंपोनेंट्स की वो डिसजॉइंट होंगे और पूरी यूनियन करने के बाद हमें एक्स मिलेगा। वो सारे के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं एक्स टाउ हमारे पास बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस है और ई हमारे पास कोई भी एक सबसेट है एक्स का, इज कॉल्ड components of X if and only if it is maximal connected सबसेट होगा हमारा इन X में। दैट इज जो हमारे पास ये मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि सबसे पहले जो ई है हमारे पास वो एक कनेक्टेड सबसेट होना चाहिए एक्स में। दूसरा, ई इज नॉट properly contained in any other connected subset of X। मीन्स यहां पर देखिए हमने प्रॉपरली कंटेन्ड क्यों लिखा है वर्ड, देखिए ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं होगा ई किसी और एफ में प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जो ये एफ है अगर ई हमारे पास एक कंपोनेंट होगा तो ये एफ सेट किसी भी कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड नहीं होगा, तो ये एफ क्या होगा, हमेशा ही डिस्कनेक्टेड होगा। अगर ई किसी
दूसरे अगर ई हमारे पास किसी भी सेट में कंटेंट हो रहा है और ये प्रॉपरली कंटेंट हो रहा है, तो जो एफ सेट है वो हमेशा ये कि डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, ये किसी भी कनेक्टेड सेट में कंटेंट नहीं होगा अपने अलावा। ठीक है, क्योंकि जो ये सेट है वो अपने आप में तो हमेशा कंटेंट होता ही है, अपने अलावा। अपने अलावा तो मीन उसको हमने लिख दिया प्रॉपरली कंटेंट, अपने अलावा किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में वो कंटेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो अब देखिए हमने यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिखा है, यहाँ पर हमने डिस्कनेक्टेड स्पेस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए जब हम एक एक्स कोमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस लेकर चलते हैं जो कि क्या है, एक कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, ये नहीं है कि हम डिसकनेक्टेड सेट्स की कंपोनेंट फाइंड करते हैं, हम कनेक्टेड स्पेस के भी कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। बट देखिए जब हम एक कनेक्टेड स्पेस लेते हैं, दैट इज इट इज अ कनेक्टेड स्पेस है हमारे पास, तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, वो है खुद स्पेस एक्स। क्योंकि देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ए कोई हमारे पास कोई दूसरा इसका कंपोनेंट है, ठीक है, पर एक्स तो हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है, तो जो ये कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक्स में कंटेंट होगा। तो इट मीन्स कोई भी कनेक्टेड सेट है वो इसका प्रॉपर कनेक्टेड सेट है, वो इसका कंपोनेंट नहीं बन सकता, क्योंकि पूरी की पूरी स्पेस हमारे पास जो है वो एक कनेक्टेड सेट है। क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉपर कनेक्टेड सेट लेंगे वो हमेशा ही हमारे पास इस कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड है, क्योंकि एक्स खुद एक कनेक्टेड सेट है। तो इट मीन्स जो हमारे पास ये कनेक्टेड स्पेस होती है उसके पास खुद ही सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, वो होता है एक्स। दैट इज द कनेक्टेड स्पेस हैज ओनली वन कंपोनेंट, namely x। फाइन, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, देखेंगे कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस स्पेस के एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमने डिफाइन की हुई है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस के हम सभी के सभी कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये स्पेस कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर वो स्पेस ही कनेक्टेड हुई तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही कंपोनेंट मिलेगा, वो स्पेस इटसेल्फ। अगर वो डिसकनेक्टेड हुई तो अब फिर हम इसके सारे के सारे सबसेट्स कैलकुलेट करेंगे और वो देखेंगे कि वो जितने भी उसके सबसेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले स्पेस देखते हैं। देखिए स्पेस तो इजीली दिख रही है हमें कि देखिए सिंगलेटन सेट सी है, वो हमारे पास एक ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, और यहाँ पर ये भी हमारे पास एक ओपन सेट है और ये ओपन सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, इस स्पेस का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इन एक्स में तो हमें मिलेगा सी, वो क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमें एक ऐसा सेट मिल गया जो इस स्पेस में ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो दैट मीन्स एक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन जाएगी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x को हमने दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गई, एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन गई। अब ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन गई। अब हमने क्या करना पड़ेगा, x के जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी के सभी देखने पड़ेंगे कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो अब हम इस स्पेस के सारे कनेक्टेड सेट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब जो भी हमारे पास उसके कनेक्टेड सेट्स आएंगे फिर उनमें से हम कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक सबसेट लेते हैं y1 जो है सिंगलटन सेट A। अब चेक करने की ये कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखिए एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, अब उसके बाद इसकी हमने इनके साथ इंटरसेक्शन करनी है, ये मिलेगा हमें सिंगलटन सेट ए मिलेगा, इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी और सिंगलटन सेट, इट मीन्स हमें ये मिल गया। दैट इज ये हमारे पास क्या है, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ये हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, कनेक्टेड होती है।
उसी तरह से अब हम y2 फाइंड करेंगे, सिंगलटन सेट B और y2 टाई y2 टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो भी हमारे पास यही मिल जाएगी। अब ये भी हमारे पास एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल सब स्पेस है, तो इट मीन्स ये भी कनेक्टेड होगी। अब हम y3 देखते हैं। y3 क्या, सिंगलटन सेट C। तो इसमें भी हमें एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट C ही मिलेगा। इट मीन्स वो भी हमारे पास एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है और इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में से कनेक्टेड होती है, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास इसका एक कनेक्टेड सेट मिलेगा। अब हम y4 निकालते हैं, दैट इज A, B। अब इसमें देखिए क्या क्या बन सकता है हमारे पास। एक तो इसमें हमारे पास एम्प्टी सेट मिलेगा, उसके बाद एक खुद हमारे पास A, B आ जाएगा। अब C के साथ इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एम्प्टी मिलेगा और A, B से A, B इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से यही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई, तो ये भी एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा। अब हम B, C लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो B, C मिलेगा। उसके बाद अगर हम C से इंटरसेक्शन करेंगे इसकी तो हमें सिंगलटन सेट C मिलने वाला है और उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिंगलटन सेट B मिलने वाला है। तो देखिए अब हम चेक करते हैं क्या ये कनेक्टेड है या नहीं। तो देखिए स्पेस क्या है हमारे पास, B, C, और हम जो हमारे पास ये स्पेस है इसको इन सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। ये भी ओपन है, इसमें ये भी ओपन है, ठीक। इट मीन ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक डिस्कनेक्ट स्पेस बन जाएगी। और आप ये भी देख सकते हैं जो सिंगलटन सेट C है वो एक ओपन सेट है और इसका अगर हम अब जो B सेट है वो ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे इस स्पेस में वो क्या मिल जाएगा, सिंगलटन सेट C। इट मीन सिंगलटन सेट C जो है इस स्पेस में ओपन भी और क्लोज्ड भी है, तो वो स्पेस क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्टेड। इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। अब उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट सबसेट लेते हैं और वो हो जाएगा हमारे पास A, C। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा हमें, खुद एक A, C मिल जाएगा। उसके बाद C से इंटरसेक्शन करेंगे तो सिंगलटन सेट C मिल जाएगा हमें और उसके बाद सिंगलटन सेट C मिल जाएगा, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिंगलटन सेट A मिल जाएगा। तो दैट मीन्स जो हमारे पास y6 है उसको भी हम इनमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द, ये बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है, सॉरी बोथ ओपन है, ओपन सेट्स की डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में लिख दिया, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड सबस्पेस बन जाएगी। तो ये सारे के सारे हमने इसके प्रॉपर सेट्स की सबसेट्स के सारे चेक कर लिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट 4 सेट्स हैं यही कनेक्टेड सेट मिल रहे हैं और 2 हमारे पास इसके डिस्कनेक्टेड सेट्स हमें मिल गए। तो देखिए हमें कनेक्टेड सेट्स कौन कौन से मिले थे, एक सिंगलटन सेट A मिला था, y2 सिंगलटन सेट हमें B मिला है, y3 हमें एक सिंगलटन सेट C मिला है और y4 A, B मिला है। दैट इज ये सारे के सारे हमारे पास इसके कनेक्टेड सबसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए स्पेस के। अब हमने इनमें से ये देखना है कि इनमें से कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब कंपोनेंट वही होगा अगर वो किसी दूसरे कनेक्टेड सेट में कंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। देखिए ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है और ये इसमें प्रॉपर कंटेंट है, ये कनेक्टेड सेट है और वो इस सेट में प्रॉपरली कंटेंट है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास कंपोनेंट नहीं हो सकता। उसी तरह से देखिए जो ये सेट है वो हमारा इस सेट में प्रॉपरली कंटेंट है, एक कनेक्टेड सेट है, तो दैट मीन्स बी भी हमारे पास एक कंपोनेंट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सी की। अब जो ये सी है वो ना इसमें कंटेंट है, ना इसमें कंटेंट है, ना वो इसमें कंटेंट है,
तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब उसी तरह से a कॉमा बी देखते हैं, ये भी देख सकते हैं आप, वो ना तो इसमें कंटेन्ड है, ना तो इसमें कंटेन्ड है, वो ना तो इसमें कंटेन्ड है। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक कंपोनेंट। तो इट मीन्स जो हमने ये टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन की है उसके हमने एक कंपोनेंट्स हैं, वो हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं y3 एंड y4। ये हमें इनके दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं। तो हमने देखिए क्या किया, जो हमारे पास x स्पेस थी उसको हमने कनेक्टेड सेट्स की यूनियन में लिख दिया। ये भी हमारे पास उसका एक कनेक्टेड सबसेट है, ये भी इसका एक कनेक्टेड सबसेट है, और ये डिसजॉइंट भी हैं। इनकी यूनियन करने के बाद हमें वही हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट थी वही हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हो गया। बट हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये जर्नल में हम सब कुछ ये प्रूफ करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होंगे और उनकी यूनियन करने के बाद हमें प्रॉपर एक्स मिलेगा।